राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनिसिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए। जानि सभय सुरभूमि, सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरिहौ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहऊं दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनकी ग्रह अवतरिहऊं जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहऊं, परम शक्ति समेत अवतरिहऊं। हरिहऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। निज लोक ही बिरंची गे, देवन इहई सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाई।
देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब न कीना। बनचर देह धरि चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रह निज निज अनेक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गयउ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय बिसाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब
ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गाबहि गुण गंधर्व वरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजे, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी।
स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय अद्भुत रूप विचारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रासाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुजावतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासे, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाला, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वो प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा।
अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठहि भूप दुआरा। करियारती देव छावरी करही, बार बार शिशु चरणहि परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमंद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा। अवधपुरी सोहाई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या हनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोहिंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना,
एक मास तेई जात न जाना। अवध नरेश दशरथ के घर जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए। मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जानई को। रथ समेत रवि था केऊ, निसा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबनि के, जहाँ तहाँ देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी।
करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के लिरस तेहि सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद। प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में। जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है, वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं।
नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगुली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं। कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरि, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति सेखा, सो जानई सपनि हूँ जेहि देखा। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, करसि सुचरित पुनीत। विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। वृत
कुटी बिलास न जावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हरि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहलरावै, कबहु पालने घाली झुलावै। प्रेम मगन कौसल्या, निसी दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। एक बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पौढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया। अद्भुत रूप अखंड, राम
अवनीतर बिससी शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी देखा जीव नचावई जाही देखी भगति जो छोड़ई ताही तन पुलकित मुख वचन न आवा नयन मूदी चरणनि सिरुनावा विस्मयवंत देखी महतारी भये बहुरी शिशुरूप खरारी। स्तुति करी न जाई भय माना जगत पिता में सुत करी जाना हरि जननी बहु विधि समुझाई यह जनी कतहु कहसी सुनु माई। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी अब जनी कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासन कह दीन्हा कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई चूड़ा करन कीन्हा गुरु जाई विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई परम मनोहर चरित पारा करत फिरत चारियु सुकुमारा मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई निगम नीति सिवा अंत न पावा ताहि धरे जननी हठि धावा धूसर धूरी भरे तनु आए भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई
आई। भाजी चले किलकत मुख, दधियो दन लपटाई। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बीठिन्ह बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। श्री राम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारीच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे। कौशलपुर बासी नर, नारी वृद्ध अरु बाल। प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। बंधु सखा संग लेहि बुलाए, बन मृगया नित खेलहि जाए। पावन मृग मारहि जिया जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाए,
बापू कहीं अनुजन समझाई। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। आयस मागी करही पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरउ हरन मही भारा। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठार ध्यानी। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्षि अति पावा।
पुनि चरणनि में ले सुत चारी। राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ। मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो करत न लावऊँ बारा। असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में होब सनाथा। मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने 2 पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में 2 सिंह श्री राम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के 2 परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। देहु भूप मन हर्षित। तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कौन। इन्ह कह अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी। हृदय कंप मुख दुते कुमुलानी। चौथे पन पायऊं सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहूं विचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। सरबस देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देऊ निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई
गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधुमति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनिधि पिता तजेऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आनि। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति
हित जानी। श्री रामचरितमानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। फरमान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा
कृपा करहु रघुबीर, कृपा करहु रघुबीर। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्बल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। पाहि पाहि शरण आई। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखे उभरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मागऊं वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना। जिहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरी। सोई पद पंकज जिहि पूजत अज, मम सिर धरे वो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गैपति लोक आनंद भरे। गैपति लोक आनंद भरे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजु, छाड़ी कपट जंजाल। जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और
नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुरसरी महियाई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर निराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। वरन बरन विकसे बन जाता, विविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बागबन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुं पास। बनई न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। बनिक बर धनग समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, विथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी।
धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभाकिनी कही जाती। एहा सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाजी गजसाला हय गय रथ संकुल सब काला। बहु तेरे नृप गृह सारिस सदन सब केरे पुरबाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। एहा देखी अनूप एक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहे मोर मनुमाना यहाँ रहिय रघुवीर सुजाना। एहा भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांति।